गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से अपन एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो है भारत का संविधान। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और मैं इसको इतना मतलब आराम से बताने की कोशिश करूंगा, इतना डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। यदि आप 2-3 वीडियो 4 वीडियो तक अगर देखते हो तो फिर उसके बाद में आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो भारत का संविधान, क्या जरूरत पड़ी थी भारत देश के लोगों को संविधान बनाने की, तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड के अंदर ले जाता हूं और आपको वहां से समझाता हूं कि क्या जरूरत पड़ गई थी और भारतीय संविधान नहीं बना था उससे पहले क्या कानून था भारत के अंदर, जो भारत के लोग हैं वो कैसे किन किन नियमों का पालन करते थे, वो चीजें मैं आपको सारी डिस्कस करूंगा। तो ये तो आपको सबको पता होगा कि भारत के अंदर भारत की जो खोज है 1498 में हुई थी भारत की खोज, और वो किसने की है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने, कौन था वास्को डी गामा? पुर्तगाली था ये। इसने भारत की खोज की है। क्या की है? भारत की खोज की है, ठीक है। कहने का मतलब भारत के अंदर यदि पहला यूरोपीय कोई आदमी आया था तो वो पुर्तगाली आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा, जो बात 1498 की है, काफी समय पहले की बात। फिर इसके बाद में अंग्रेजों ने एंट्री मारी, ठीक है। और अंग्रेज जो है वो भारत के अंदर कब आ गए थे? तो मैं आपको बताऊं, भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना हुई थी। इस कंपनी का नाम था EIC। कंपनी की स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी के अंदर हुई थी। 1600 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। साझे 217 आदमी थे, 217 इसके मेंबर थे। वो ये चाह रहे थे कि हम व्यापार करेंगे, भारत में जाकर व्यापार करेंगे, इंडिया में जाकर क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, ठीक है। कितने आदमी थे? 217। ये ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के पास जाके कहते हैं कि महारानी हमारे को ये अनुमति दो कि हम जाएंगे इंडिया के अंदर और वहां पे व्यापार करेंगे। तो महारानी ने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, जाओ भाई व्यापार करो। तो पहला अंग्रेज लगभग भारत में 1608 के अंदर आया था, ठीक है। कब आया था? 1608 के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि जैसे पहला अंग्रेज आया तो यहाँ पे अपने क्या नाम है, जहांगीर हुआ करता था, मुगल बादशाह, उससे व्यापारिक अनुमति लेने की कोशिश की, अनुमति नहीं दी उसने। फिर दूसरा अंग्रेज है जो भारत के अंदर 10 जनवरी 1616 को यहाँ पे आया था। अब 10 जनवरी 1616 को जब यहाँ आया तो वो जहांगीर के काल में 4-5 साल तक यहाँ पर रह के गया था और थोड़ी बहुत अनुमति दे दी थी जहांगीर ने कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। अब अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ पे आने लग गए। अंग्रेज आए यहाँ, धीरे धीरे अंग्रेजों ने बाकी सबको अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया और अंग्रेजों ने ढंग से यहाँ पे वर्चस्व स्थापित कर लिया भारत के अंदर। फिर उसके बाद में हुआ क्या, मैं आपको वो घटना बता रहा हूँ जो इतिहास में और संविधान में दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अब उसके बाद में जब यहाँ पे कंपनी का राज होने लग गया था, धीरे धीरे कंपनी उधर से क्या करती, व्यापार तो करती ही और सैनिक भी यहाँ पे इंडिया के अंदर लाने लग गई। तो हुआ क्या था, इसके बाद में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम है 1757 की बात है। कब की बात है? 1757 में एक युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी कहां पड़ती है? तो प्लासी बंगाल के अंदर पड़ती है, ठीक है, बंगाल में पड़ती है। किस किस के मध्य में हुआ था? तो एक साइड तो थे अंग्रेज। अब अंग्रेजों में भारत में कौन है? अंग्रेजों की कंपनी है, उसका नाम है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक साइड में था बंगाल, ठीक है। और बंगाल को जो नवाब हुआ करता था उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजू ये हुआ करता था, ठीक है, सिराजुद्दौला हुआ करता था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ रही थी, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। और एक साइड में बंगाल का कौन था? नवाब, उसका नाम था सिराजुद्दौला। कंपनी ने सिराजुद्दौला को ढंग से हरा दिया, ठीक है। जब सिराजुद्दौला को हरा दिया तो कंपनी का अधिकार अब किस पे हो गया था? बंगाल पे कंपनी का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। चलो इतनी सी बात आप ध्यान रखो कि प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आक्रमण किया और बंगाल के नवाब को हरा दिया। चलो आगे क्या घटना हुई थी, आगे देखते हैं। अब यदि मैं बताऊं आपको
इसके 5-6 साल बाद एक वापस एक युद्ध हुआ था 1764 के अंदर, वो युद्ध हुआ और युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें इधर एक साइड तो अंग्रेज आए थे, ठीक है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, ठीक। एक साइड में बंगाल, 3 जगह थी इस बार, बंगाल, अवध और दिल्ली। बंगाल का नवाब था, उसका नाम था मीर कासिम। अवध का था शाह आलम, सॉरी अहमद शाह, अहमद शाह। और दिल्ली का था शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर के युद्ध को भी कौन जीत गई, EIC कंपनी जीत गई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। अब कंपनी के पंख लग गए भाई, ठीक है। जब बक्सर का युद्ध जीता तो बंगाल, अवध और दिल्ली के शाह आलम इसको भी हरा देती है, शाह आलम सेकंड को भी। जब इन तीनों को हरा देती तो कंपनी का अधिकार अब तीनों पे हो जाता है, ठीक है। तो कंपनी पहले यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आई, लेकिन यहाँ पे ये तो लड़ाइयां करने लग गई और बंगाल को और अवध को और दिल्ली को तीनों को हरा दिया और भारत में अप्रत्यक्ष रूप से शासन की शुरुआत कर देती है कंपनी। कौन से युद्ध के बाद, 1764 के युद्ध के बाद, ठीक है। इसके बाद कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी एक्ट लेकर आया करती थी, जिसे अपन कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये जो बहुत सारे एक्ट है ये अपने संविधान के विकास के अंदर पढ़ेंगे। तो 1773 के अंदर पहला जो एक्ट आया था उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 में आया था, उसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद में 1793 में आया, 1813, 1833, 1858। अब इससे पहले एक घटना बताऊं मैं आपको, एक घटना हुई थी, उसका नाम है 1857 में, 1857 की क्या है, क्रांति। यहां चक्कर पड़ेगा। अब क्या चक्कर पड़ेगा, बात अपने संविधान की ही कर रहे हैं, संविधान पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि उससे पहले क्या हुआ था, ठीक है। 1857 की क्रांति कंपनी के खिलाफ हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ठीक है। और बहुत भयंकर विद्रोह था भारत के अंदर। पहला यदि स्वतंत्रता संग्राम था तो वो कौन सा था, 1857 की क्रांति थी, ठीक है। अब इधर कौन है, भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिक है, इन्होंने जो है कंपनी के खिलाफ भयंकर तरीके से विद्रोह कर दिया। ये बात पता चली ब्रिटिश क्राउन को, पता चली ब्रिटिश ताज को, पता चली कि यार ये कंपनी जो है ये भारत के अंदर कहीं ना कहीं क्या कर रही है, गलत कर रही है। तो इस 1857 की क्रांति के बाद में भारत का जो शासन है, भारत का जो प्रशासन है, वो सारा किसने अपने हाथ में ले लिया था, ब्रिटिश ताज ने, ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था, वहां की महारानी ने अपने हाथ में ले लिया था। तो ध्यान रखना आपको यहां से कि 1858 इसके बाद भारत का शासन, भारत का शासन ये किसके हाथ में चला गया था, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। अपने ऐसे कह सकते हैं ब्रिटिश की संसद के हाथ में चला गया था, ठीक है। तो अब अपन ऐसे कह सकते हैं कि 1773 से लेकर 1857 तक तो किसके हाथ में था प्रशासन, कंपनी के हाथ में, EIC के हाथ में। और अपन दूसरी बात करें कि 1858 से लेकर 1947 तक ये है अब भारत का प्रशासन है, वो किसके हाथ में है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ठीक है। अब इसके बाद में जो मोटी घटना हुई थी वो ये हुई थी 1885 के अंदर एक पार्टी की स्थापना हुई थी, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई तब भारतीय लोग थोड़े बहुत क्या है उस समय एजुकेटेड होने लग गए थे, पढ़ने लग गए थे। तो उनको ये पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं ये अंग्रेज हमारे खिलाफ क्या करते हैं, गलत करते हैं। और अपना जो है अपने भारत के अंदर भारत के रूल रेगुलेशन होने चाहिए, भारतीय नागरिकों के ऊपर भारत का संविधान होना चाहिए, ठीक है। अब संविधान तो बहुत दूर की बात है संविधान बनाना तो, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि संविधान बनाने के लिए अपने को एक सभा बनानी चाहिए, उसका नाम है संविधान सभा, ठीक है। क्या है, संविधान सभा। तो अब यहां से मैं आपको है भारत का जो संविधान का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ था, किसने इसका निर्माण किया था, वो चीजें अपन डिस्कस करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड इस वजह से बताया कि आपको चीजें समझ में आए
कि क्या क्या घटना हुई थी मोटी मोटी, ठीक है। बाकी तो अपन जब इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। चलो अब थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि भारतीय संविधान के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तो संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है। और निर्माण के अंदर यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, संविधान सभा ने किया था। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसकी कौन कौन से प्रमुख बैठकें हैं, उसकी क्या क्या बात है, ये जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हो गया था, ठीक है। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, संविधान के स्रोत है, मतलब भारतीय जब संविधान बनाया गया था तो संविधान के जो बाहर से और देशों के संविधान पढ़कर यहाँ क्या क्या चीजें ली गई है, क्या क्या चीजें ग्रहण की गई है, वो सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अनुसूचियां। तो भारत के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां हैं, जैसे 12 अनुसूचियां, तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या है। फिर देखिए संविधान के भाग, जितने भी संविधान के भाग है, जैसे 22 भाग है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। और फिर है जो अपना क्या है, संघ। संघ का मतलब जो केंद्र है, केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। अब केंद्र की जो कार्यपालिका है, केंद्र की जो न्यायपालिका है, केंद्र की जो व्यवस्थापिका है, वो तीनों इसके अंदर पढ़ेंगे। कार्यपालिका की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका के अंदर आता है। मैं बात करूं कि जैसे ये महान्यायवादी भी कार्यपालिका के अंदर आता है। व्यवस्थापिका की बात करूं तो संसद आएगी, और न्यायालय आएगा उच्चतम न्यायालय। कौन सा, उच्चतम न्यायालय। यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊं थोड़ा सा आपको अनुच्छेद, तो यहाँ से 52 से लेकर 62 तक, 63 तक है, 63, ठीक है। फिर इसकी बात करूं मैं तो 64 से लेकर 73 तक है। फिर मैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करूं तो 74, 75 के अंदर है। महान्यायवादी की बात करूं तो 76 के अंदर है, ठीक है। फिर 77 और 78 में कुछ अलग चीजें हैं। ये बात करूं तो 79 से लेकर 130, 123 तक है। और उच्च न्यायालय की बात करूं मैं तो ये है 124 से लेकर 147 अनुच्छेद तक अपना क्या है, जो है उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ये अनुच्छेद है। ये कौन से भाग के अंदर है, संघ, तो भाग 6 के अंदर है। मैंने इधर पॉइंट लिख दिया मैंने ऐसे ही, इसको ऐसे, लेकिन ये भाग कौन से के अंदर है, भाग 6 में। ये अपन सेंटर की बातें करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो जैसे अपन ये वाला टॉपिक क्लियर करेंगे ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको पढ़ने के बाद आपको राज्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद है, महाधिवक्ता है, न्यायालय है, ठीक है। ये चीजें अपन ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगी, अपने को याद हो जाएगी। इंडिया वाली जो सेंटर वाली, केंद्र वाली जो चीजें हैं, उनसे अप्रोच लगा के अपन राजस्थान वाली सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, संविधान सभा। तो संविधान सभा की मांग कहां से स्टार्ट हुई थी, या संविधान सभा का निर्माण कहां से हुआ था, मैं बताऊं आपको सारी चीजें, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपन पढ़ेंगे। संविधान सभा, और संविधान सभा की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, मांग, मतलब संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। मांग 1895 में संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ये कहता है अंग्रेजों को कि भाई देखो बात ऐसी है भाई, हमारे लिए भी क्या बनाओ, जो है संविधान सभा का निर्माण करो, ठीक है। इसके बाद में बात करूं कि 1922 में अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई हमारे संविधान सभा का निर्माण करो। फिर उसके बाद में बात करूं 1928 के अंदर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। उस रिपोर्ट का नाम है नेहरू रिपोर्ट, नेहरू समिति कह लो आप। नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की थी 1928 में। फिर मैं बात करूं 1934 के अंदर, 1934 में समाजवादी एक नेता थे जिनका नाम था एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। इसने ये कहा था कि भारत के लिए क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। और 1935 की मैं बात करूं, ठीक है, इस बार कांग्रेस पार्टी उसमें बहुत बड़ी थी भाई। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि भारत के लिए क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की मांग कांग्रेस पार्टी ने कब की थी, तो 1935 के अंदर की थी। और 1938 की मैं बात करूं, अगर 1938 में कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, JLN ने यह कहा था
कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर किसका निर्माण करना चाहिए, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। अब जब इतनी बार भारतीय लोगों ने संविधान सभा की मांग की तो उस समय क्या 1939 के अंदर एक युद्ध स्टार्ट हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस समय क्या है, अपने जो भारत के सैनिक थे वो इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों की तरफ से लड़ ही नहीं रहे थे, भाग ही नहीं ले रहे थे। तो अंग्रेजों ने उन सैनिकों को मनाने के लिए ये कहा गया, भारतीयों को ये कहा गया कि आपके लिए हम संविधान का निर्माण करवाएंगे और उसके लिए संविधान सभा बनाएंगे। इसके लिए इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव का नाम है अगस्त प्रस्ताव। और कब भेजा था ये, तो ये 1940 के अंदर भेजा था। ठीक है, कब भेजा था भाई, 1940 में। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार, अगस्त प्रस्ताव में पहली बार किसकी मांग को स्वीकारा था, अंग्रेजों ने पहली बार मांग को स्वीकार किया था। ठीक है, कि भाई हाँ हम तुम्हारे लिए क्या बनाएंगे, संविधान सभा का निर्माण करवाएंगे। लेकिन वो मौखिक तौर पे क्या गया, लिखित में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद में इन्होंने 1942 के अंदर एक मिशन भेजा, उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन था, क्रिप्स मिशन। एक सदस्य ही था, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक सदस्य ही। एक सदस्य ही था। ठीक है, बात करूं मैं तो उस सदस्य का क्या नाम था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स यह आया था भारत के अंदर और इन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी संविधान सभा बनाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और बाकी नेताओं ने इसका जब बहिष्कार किया तो ये भी क्या हो गया, असफल। तो इसके तहत भी संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ। फिर 1945 के अंदर 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में क्या परमाणु बम गिरा दिया जाता है अमेरिका द्वारा। तो जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया था 15 अगस्त 1945 को। तो द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे खत्म हो जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे खत्म होता है उसके बाद अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा हम आपके संविधान सभा का निर्माण कर देंगे संविधान बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेजों ने 45 में खत्म हुआ था, 46 के अंदर एक मिशन भेजा, उस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। तो 1946 के अंदर एक मिशन आया था जिस मिशन का क्या नाम था, कैबिनेट मिशन। वहां की जो संसद थी, वहां की जो कैबिनेट मंत्रियों को भेजा था, इस वजह से इसका नाम ही क्या रख दिया, कैबिनेट मिशन रख दिया। अब आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था, तो 3 सदस्य ही था, 3 सदस्य थे इसके अंदर। ठीक है, अब पहले का नाम क्या है, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। दूसरा यही सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरा जो था उसका नाम था एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य जो है इसके अंदर आए थे। और जब ये यहाँ आए, ये कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया, इस कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत के अंदर किसका निर्माण किया गया था, संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनता है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कौन से मिशन के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत के अंदर, 1946 के अंदर आया था, मार्च अप्रैल के अंदर आया था ये। ठीक है, और कितने सदस्य था, 3 सदस्य, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब संविधान सभा का जब निर्माण किया गया तो संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य रखे जाएंगे, कौन कौन संविधान सभा के चुनाव के अंदर भाग लेगा, कितने सदस्य होंगे, ये सारी चीजें अपन देख लेते हैं। ठीक है, संविधान आपको ये ध्यान रखना, संविधान सभा का निर्माण कौन से मिशन के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन के तहत। अब यदि मैं बात करूं कि जो संविधान सभा है इसका निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि संविधान सभा के अंदर सदस्य कैसे लिए जाएंगे, तो सदस्य ऐसे लिए जाएंगे कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, कितनी, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कितना सदस्य लिया जाएगा, 1 सदस्य लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे कुल कितने सदस्य हो गए थे भारत संविधान सभा के अंदर, मैं बात करूं तो कुल कितने सदस्य लिए गए, 389 सदस्य लिए गए। ठीक है, 389 सदस्य। कुल कितने सदस्य थे, कुल सदस्यों की संख्या
कुल सदस्यों की संख्या। ठीक है, अब मनोनीत किए जाएंगे या निर्वाचित किए जाएंगे, ये तो देखो, तो इसका चुनाव हुआ था, इसमें संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त में इनका चुनाव हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त के अंदर। अब भाग कौन लेंगे इसके अंदर? तो पहले जैसे अभी राज्य होते थे तो पहले प्रांत हुआ करते थे, प्रांतीय विधानमंडल के, प्रांतों के अंदर विधानमंडल हुआ करता था, प्रांतीय विधानमंडल के। देखो जैसे मैं अभी बात करूं राजस्थान की, जैसे ये राजस्थान है और राजस्थान के अंदर ये विधानमंडल है, इसके दो सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है, संसद है, संसद के भी दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। उसी समय जैसे प्रांतीय विधानमंडल हुआ करते थे और प्रांतीय विधानमंडल में भी दो सदन हुआ करते थे, ऐसे इस प्रकार से। तो जो छोटा वाला सदन था इसको अपन कहते थे निम्न सदन। क्या कहते थे? निम्न सदन। और अपन ऐसे कह देंगे प्रांतीय विधानमंडल के कौन से सदस्यों ने भाग लिया था? तो निम्न सदन के, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों ने भाग लिया, निम्न सदन के सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, सदस्यों ने भाग लिया था। अब पद्धति कौन सी रखी गई थी भाई? ऐसे भाई जिसके ज्यादा वोट है वही चुनाव जीत जाएगा क्या? नहीं भाई, इस प्रकार की पद्धति नहीं थी। पहली बार यहाँ पे एक पद्धति का प्रयोग किया गया था चुनाव में, उस पद्धति का नाम था अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इस पद्धति के बारे में मैं बताऊंगा जब राष्ट्रपति के चुनाव करेंगे अपन। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके तौर पर मत पद्धति। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष? तो ये अप्रत्यक्ष हुआ था भाई। जिनके अंदर जनता भाग लेती है वो तो प्रत्यक्ष होते हैं, और जिनके अंदर जनता भाग नहीं लेती है वो क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे जनता कहाँ भाग ले रही है? जनता द्वारा चुने हुए सदस्य जो निम्न सदन के सदस्य हैं वो है जो इसके अंदर भाग लिए थे। कुल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर इसके अंदर है, जो कुल मेंबर ये थे। ठीक है, अब उस समय जो भारत है, दो प्रकार से भारत हुआ करता था। एक वह भारत जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आया करता था, एक वह भारत जो राजाओं के, रियासतों के अंदर आया करता था। तो जब रियासतों से जो सदस्य लिए गए वो सदस्य तो डायरेक्ट मनोनीत किए गए थे, और ब्रिटिश भारत से जो सदस्य लिए गए उन सदस्यों को क्या किया गया था? निर्वाचित किया गया था। तो दो प्रकार से ले लेते हैं कुल सदस्यों को। ठीक है, एक तो हो जाएगा अपना ब्रिटिश भारत से, ठीक है, ब्रिटिश भारत, और एक हो जाएगा अपना देसी रियासतें, यहां से तो मनोनीत किए गए थे, जो राजा भेज दिया वही ठीक है, देसी रियासत में। अब ब्रिटिश भारत से मैं बात करूं तो ब्रिटिश भारत से जो सदस्य आए थे वो कुल निर्वाचित होकर आए थे, कितने आए थे? 296 सदस्य। और इसकी जो मैं बात करूं तो कितने आएंगे? 93, तो हो जाएंगे अपने 389। ठीक है, अब ब्रिटिश भारत के अंदर भी दो है, एक तो थे प्रांत और एक थे उच्च आयुक्त प्रांत। ठीक है, तो प्रांतों से अलग आए थे, और उच्च आयुक्त प्रांत पूरे भारत के अंदर 4 थे और बाकी सब प्रांतों से आए थे। तो मैं यदि बात करूं कि जैसे 296, इसमें से 292 सदस्य ये तो कहां से आए थे? प्रांतों से आए थे, प्रांतों से चुनाव जीतकर। और मैं बात करूं कि 4 सदस्य ये कहां से आए थे? ये उच्च आयुक्त प्रांतों से आए थे। ठीक है, अब वो कौन कौन से थे उच्च आयुक्त प्रांत? तो एक तो था दिल्ली, एक तो क्या था भाई? दिल्ली। ठीक है, दूसरा था कुर्ग, तीसरा बलूचिस्तान, और चौथा जो था वो था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। ये जो अपना अजमेर है ये अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कुल सदस्यों की। कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। ब्रिटिश भारत से कितना है? 296। देसी रियासतों से कितना है? 93। यदि मैं इनकी बात करूं तो ये तो क्या करके आए थे? निर्वाचित होकर आए थे, निर्वाचित सदस्य थे ये तो। ठीक है, यदि मैं उनकी बात करूं जो 93 है तो ये कैसे होकर आए थे? ये मनोनीत सदस्य थे, इनका चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है,
अब 206 में से भी 292 तो कहां से आए थे? प्रांतों से। और 4 कहां से आए थे? उच्च आयुक्त प्रांतों से आए थे। ऐसे उच्च आयुक्त प्रांत भारत के अंदर कितने थे? 4, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा। ये है सदस्यों वाली बात। अरे कौन सी वाली बात है? सदस्यों वाली। और मैं संविधान सभा के जो और इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में आपको आगे वाली स्लाइड के अंदर बताता हूं, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बोले आप। नेक्स्ट, अब यदि मैं बात करूं संविधान सभा के अंदर और क्या क्या फैक्ट है, तो मुस्लिम लीग से, उस समय मुस्लिम लीग पार्टी हुआ करती थी मुसलमानों की, मुस्लिम लीग के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होकर आए थे? 73 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। कितने सदस्य आए थे? 73 सदस्य। यदि मैं बात करूं, ठीक है, महिलाएं कुल कितनी निर्वाचित होकर आई थी? महिलाएं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 सदस्य किसके थे? महिलाओं के। चुनाव मैंने बता ही दिया आपको कब हुआ था चुनाव, ठीक है। यदि मैं बात करूं आगे, थोड़ा सा और आगे ले जाऊं, यदि पाकिस्तान अलग होने के बाद, पाकिस्तान जब अलग हो गया था, अलग होने पर जो सदस्य संख्या थी वो कितनी घटकर कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। अरे कितनी, वेरी इंपॉर्टेंट है, जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो सदस्य संख्या संविधान सभा की घटकर कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये अपने किसकी बातें हैं? संविधान सभा की बातें हैं। वापस से देखो एक बार, देखो देख, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को लिया जाएगा। चुनाव जुलाई अगस्त में हुए थे। भाग प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। पद्धति कौन सी अपनाई गई? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसमें अपनाई गई। कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। कुल सदस्यों में ब्रिटिश भारत से कितने लिए गए? 296 सदस्य लिए गए। 292 तो प्रांतों से लिए गए और 4 कहां से लिए गए? उच्चायुक्त प्रांत से लिए गए। ये मनोनीत थे या निर्वाचित? तो भाई ये निर्वाचित थे। ये उच्चायुक्त प्रांत कौन कौन से थे? दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर और मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। देशी रियासतों से कुल कितने मनोनीत होकर आए थे? 93। महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाएं कितनी थी? तो 15 महिलाएं जीत कर आई थी। मुस्लिम लीग के कुल कितने सदस्य आए थे? 73 जो है मुस्लिम लीग के सदस्य आए थे। यदि मैं बात करूं कि पाकिस्तान जब भारत से अलग हो गया था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य रह गए थे? तो 299 सदस्य रह गए थे। और यदि आपसे कोई पूछे क्या महात्मा गांधी ने, ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो एक तो महात्मा गांधी, MG महात्मा गांधी, और एक और नेता था मुसलमानों का बड़ा नेता था, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और ये मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ने दोनों ने चुनाव नहीं लड़ा था, संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि क्या महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है वो संविधान सभा का चुनाव लड़ा था क्या? तो भाई नहीं लड़ा था। यदि बात करूं मैं राजस्थान की, अरे किसकी बात करूं? राजस्थान की। तो राजस्थान से भी क्या संविधान सभा के अंदर सदस्य थे क्या? तो बहुत सारे, मतलब 15-16 सदस्य थे। मेरे को जो नाम याद है मैं बता देता हूँ, और बाकी जो बचते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता देना कौन कौन से सदस्य हैं। तो राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य में सदस्य, ठीक है, कौन कौन से थे राजस्थान के अंदर, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि जयपुर से बात करूं तो जयपुर में अपना हीरालाल शास्त्री जी अपने थे, इसके अंदर ही थे। VT कृष्णामाचारी, ये भी अपने जयपुर के थे। यदि मैं बात करूं अपने खेतड़ी से तो सरदार सिंह अपना खेतड़ी से था, खेतड़ी, ठीक है, ये दोनों जयपुर से थे। उदयपुर की बात करूं तो बलवंत सिंह मेहता, ठीक है, ये अपने कहां से थे? और अपने माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है।
सापरा के थे गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा, ठीक है। तो ये जो है अपने मोटे मोटे मैंने आपको नाम बता दिए। ये राजस्थान, और भी सदस्य हैं, बहुत सारे सदस्य हैं राजस्थान के। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है आपके क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सदस्य संविधान सभा के अंदर नहीं था राजस्थान से, ठीक है। जब राजस्थान की पढ़ेंगे, राजस्थान वाली पॉलिटी पढ़ेंगे, तब और मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने मोटे मोटे आपको बता दिए। ये अपने जो संविधान सभा का जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ है, अभी संविधान का निर्माण नहीं हुआ है। अब संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये दोनों जो है बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा, ये थे अपने उदयपुर से, ठीक है। गोकुललाल असावा थे अपना शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। चलो अब आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये और भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो देखो, भारतीय संविधान का निर्माण कराने के लिए अपन ने एक सभा बनाई थी, उसका नाम है संविधान सभा। अब संविधान सभा ने क्या किया था, तो संविधान सभा की बैठकों के बारे में पढ़ते हैं अपन। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, इनको चीजों को याद करने की कोशिश करना। यदि मैं बात करूं कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रथम बैठक की। तो प्रथम बैठक संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। क्या खास बात है इसकी, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। और वो जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, वो बनाया गया था किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों बनाया गया था, क्योंकि देखो मैं बताऊं, यहाँ पे चुनाव वगैरह तो हुए नहीं थे, सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बड़े थे, तो किस आधार पे बनाया गया था, सबसे वरिष्ठतम थे ये, सबसे वरिष्ठतम यही थे वहां पे, तो वरिष्ठतम सदस्य थे, इस वजह से इनको क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद हुई थी, और वो कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। अब इसकी क्या खास बात है, तो इसमें यह कहा था कि भाई अब अस्थायी अध्यक्ष से काम नहीं चलेगा, काम तो बहुत सारा है संविधान सभा का, तो इसमें स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाए, चुनाव किया जाए, ठीक है। और इसमें जो स्थायी अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चुनाव हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया, ठीक है। उपाध्यक्ष बनाया गया था, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। मुखर्जी साहब को कहा कि आप क्या बनोगे भाई, उपाध्यक्ष, ठीक है। और सेकंड जो उपाध्यक्ष, सेकंड उपाध्यक्ष बनाया गया था VT कृष्णामाचारी, जो अपने जयपुर के थे, VT कृष्णामाचारी, याद रह जाएगी। पहली बैठक की क्या खास बात है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसको, सच्चिदानंद सिन्हा। किस आधार पर बनाया गया था, सबसे सीनियर थे एज के अंदर, तो इनको बना दिया। फिर 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, स्थायी अध्यक्ष से बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष से बनाया गया HC मुखर्जी को। ये निर्वाचित है भाई, है ना, क्या है, निर्वाचित, ठीक है। चलो अब तीसरी बैठक की यदि मैं बात करूं, तो तीसरी बैठक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तृतीय बैठक, इसके 2 दिन बाद, ठीक है। तृतीय बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। क्या खास बात है तृतीय बैठक की, तृतीय बैठक में अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव है भाई, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 13 दिसंबर 1946 संविधान की तीसरी बैठक के अंदर रखा था। जो संविधान सभा के अंदर इस पर बहस हुई, इसको, लेकिन इसको फाइनली 22 जनवरी 1947 को कब पारित किया गया था, पारित
कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको किस तरीके से? सर्वसहमति के आधार पर, सबकी सहमति थी, सर्व सहमति के आधार पर इसको क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही आगे चलकर एक चीज का निर्माण होगा जिसे अपन कहेंगे उद्देशिका या कहेंगे प्रस्तावना। ठीक है, जो संविधान का दर्शन है उसका जो निर्माण है वो भी कौन से प्रस्ताव से हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक मैंने आपको बता दी, 3 बैठकें इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे अगर आप कहोगे सर ऐसे तो कितनी बैठकें हुई थी संविधान सभा की, तो ज्यादा नहीं हुई थी भाई। संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 11। यदि मैं बात करूं कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई थी, एक बार बैठकों की बात कर लेता हूं फिर अपन निर्माण करते हैं संविधान का। बैठकों की बात करूं तो अंतिम बैठक है वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इससे पहले ही अपना संविधान लागू हो गया था, सॉरी बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अंतिम बैठक ही हुई थी। तो इस 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई थी उसके अंदर क्या डिसीजन लिया गया था? ठीक है, तो मैं आपको बताऊं इसके अंदर जो डिसीजन लिया गया था वो ये लिया गया था कि आज के बाद संविधान सभा को क्या किया जाता है? स्वयं को भंग किया। इसने स्वयं को क्या किया? भंग। ठीक है, लेकिन संविधान सभा 2 प्रकार से कार्य करती थी। एक तो संविधान के निर्माण का कार्य करती थी, एक विधायिका के रूप में कार्य करती थी। विधायिका के रूप में फिर भी कार्य करती रही थी, 1952 में वो खत्म हुई थी, जब तक संसद के चुनाव होकर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं चल गया था। स्वयं को भंग किया गया। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र गान व राष्ट्र गीत को मान्यता दी गई। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को क्या दी गई थी भाई? मान्यता। ठीक है, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, तो अंतिम बैठक संविधान सभा की ये क्या है? अंतिम बैठक। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3-4 बैठकें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बता दी, ये हमेशा से काम आती है। अब संविधान सभा ने संविधान का जब निर्माण किया तो बीच बीच में क्या क्या हुआ था मैं वो सारी चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। क्या नाम है भाई? प्रारूप समिति। ठीक है, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। यदि मैं बात करूं कि पहला प्रारूप, संविधान का पहला प्रारूप वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था BN राव ने, जो संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव। इन्होंने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। ये कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। अंतिम प्रारूप की मैं बात करूं कि संविधान का अंतिम जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? वो तैयार किया था किसने? अपने जो है प्रारूप समिति ने। अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप समिति ने। आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे मैं बताऊं आपको। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। दूसरा मैं आपको प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? इसके जो कुल सदस्य थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल सदस्य 7 थे इसके। अरे कितने थे भाई? 7। लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का जब गठन किया गया था तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, और वो अध्यक्ष बनाया गया था संविधान निर्माता, भारतीय संविधान का डॉन, वो है BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को क्या बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। ठीक है, कुल सदस्य कितने थे? 7। पहला प्रारूप किसने तैयार किया था संविधान का? तो BN राव ने, जो संवैधानिक सलाहकार थे खुद भी। अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप समिति ने। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर। इन चीजों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि मैं आगे और बात करूं तो 22 जुलाई 1947
22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को अपने राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी। किसको मान्यता दी गई भाई? राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी। और यदि मैं बात करूं अब 26 नवंबर 1949 की, इस दिन क्या था? मार्गशीर्ष, इधर लिख देता हूं मैं, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, इस दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। संविधान तैयार हो गया था इस दिन। संविधान क्या हो गया था? तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। मतलब कहने का मतलब ये है 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक अपन अगर काउंट करेंगे तो भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा था वो कितना समय लगा था? 2 वर्ष समय, 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन लगे थे? 18 दिन लगे थे। ठीक है, इसी दिन भारतीय संविधान को क्या किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी दिन भारतीय संविधान को आत्मसमर्पित, अंगीकृत, आत्मसमर्पित, अंगीकृत और क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। आत्मसमर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, किस दिन? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, बाकी जब मैंने आपको बताया कि जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो उस समय जो अलग हुआ था तो अपने संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? 299। लेकिन इस दिन जो है 284 सदस्य थे और 284 सदस्य ने अपने संविधान पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण तरीके से लागू नहीं हुआ था। इसके अंदर कुल कितने अनुच्छेद थे? 15 अनुच्छेद है जो इसके अंदर लागू किए गए थे। कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था भाई? 15 अनुच्छेदों को इसके अंदर लागू किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस दिन 15 अनुच्छेद ही। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस। 26 नवंबर को कौन सा दिवस है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 2015 के अंदर मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? 2015 के अंदर। ठीक है, लेकिन अब आपको सर ये इस दिन अगर 15 अनुच्छेद ही लागू हुए थे तो फिर पूरा संविधान कब लागू किया गया था? तो पूरा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब ये 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? तो मैं आपको बताऊं 1929 के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन हुआ था जिस लाहौर के अंदर हुआ था, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, मतलब पाकिस्तान पहले भारत के अंदर ही था वो तो लाहौर के अंदर हुआ था। और उस समय जो अधिवेशन का जो अध्यक्ष था, ठीक है, उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि भाई आगे जो आएगा साल आएगा, जैसे 1929 में होता था 1930 में, 1930 के पहले जनवरी वाले महीने के लास्ट संडे को अपन जो है क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और झंडे जगह जगह झंडे बनाएंगे। ठीक है, तो जगह जगह झंडे बनाए गए, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इस वजह से उस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को याद रखने के लिए वो 1930 याद आया। फिर 1930 को ध्यान में रखते हुए फिर भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस दिन अपन गणतंत्र हो गए थे। इस दिन अपन क्या हो गए थे? गणतंत्र। इस वजह से 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये अपना संविधान बनकर क्या हो गया भाई? तैयार हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी है। अब यदि मैं आपको जो पढ़ाया अभी तक उसका मैं ब्रीफ के अंदर 5 मिनट के अंदर आपको मैं रिवीजन करवाता हूं। आप बोलते जाना, मतलब मन के मन में, ठीक है, और मैं जो है आपको रिवीजन करवाता जाता हूं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? देखो,
यहां से देखना, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है 1498 के अंदर की है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो है कंपनी आ गई थी, उसका नाम था EIC, जिसकी स्थापना 217 साझेदार थे एलिजाबेथ से अनुमति लेकर भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे सैनिक लड़ने लग गए। पहली लड़ाई की थी 1757, युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला को हरा दिया। किसने हराया? रॉबर्ट क्लाइव ने। 1764 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। इस बार दिल्ली, अवध और बंगाल तीनों को हरा देता है हेक्टर मुनरो, ठीक है, और तीनों पर अधिकार कर लेता है। फिर उसके बाद में बड़ी घटना हुई थी 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने व्यापक विद्रोह किया था। तो ब्रिटिश ताज को ऐसे लगा कि यार ये वहां पे कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो जो ब्रिटिश ताज है, भारत का जो प्रशासन है, वो अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है, अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि 1773 से लेकर 1857 तक कंपनी भारत के ऊपर कंपनी राज कर रही थी। 1858 से 1947 तक जब भारत देश आजाद नहीं हुआ तब वो तब किसके हाथ में था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था। 28 दिसंबर 1885 को कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी? कांग्रेस। ये जो अभी कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। फिर मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था, तो सिलेबस के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे। आज जो अपन ने पॉइंट डिस्कस किया था उसका नाम था संविधान सभा। देखो संविधान सभा हो गई, अपने प्रमुख बैठकी हो गई, बनकर तैयार हो गया और इसको अपने लागू भी क्या कर दिया? करवा दिया। अपन अपने तरीके के हिसाब से पढ़ेंगे, अपना खुद का तरीका बनाएंगे, ठीक है, किसी की कॉपी नहीं करेंगे। तो ये चारों पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे, अब इनको मैं वापस बता देता हूं आपको। आपका ध्यान इधर रहना चाहिए, ठीक है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने जो है संविधान सभा की मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी, 1928 में नेहरू समिति नेहरू रिपोर्ट के आधार पर, 1934 में एमएन रॉय, 1935 में कांग्रेस ने खुद ने मांग की थी, कांग्रेस पार्टी ने। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर ये इस मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसमें लिखित प्रावधान नहीं था। 1942 के अंदर एक मिशन आया जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। एक सदस्य ही मिशन था, लेकिन ये असफल रहा था संविधान सभा बनाने में। 1946 के अंदर फिर दूसरा मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इसी के तहत संविधान सभा का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। यदि मैं बात करूं कि संविधान सभा का निर्माण किया गया था, तो संविधान सभा का क्या चुनाव हुआ था? क्या? बिल्कुल भाई, चुनाव हुआ था। भाग किसने लिया था? तो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदस्यों ने भाग लिया था। प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ था। सदस्य कितने रहेंगे? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य रहेगा, ठीक है। कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कहां से आए थे? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से। ब्रिटिश भारत से कितने आए थे? 296, उनमें भी टूट गए। प्रांतों से आए थे 292 और उच्च आयुक्त प्रांतों से आए थे 4। कितने प्रांत हुआ करते थे उच्च आयुक्त? 4। कौन कौन से? दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, मेरवाड़ा। अगर बात करूं 292 में कहां से आए? प्रांतों से। और उधर देशी रियासतों से मनोनीत होकर कितने आए थे? तो 96 सदस्य आए थे, ठीक है। चलो, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब आगे मैं बात करता हूं कि संविधान सभा ने क्या क्या काम किए थे। तो देखो, मुस्लिम लीग से कितने सदस्य आए थे? 73। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। क्या मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ने संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया? क्या? नहीं लिया था, ठीक है। पाकिस्तान अलग होने पर कितने सदस्य रह गए थे? 299। और राजस्थान के कौन कौन से सदस्य थे जो मैंने आपको बता दिए। अब क्या क्या काम किया संविधान सभा ने? कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें हुई थी, ठीक है। कुल बैठक मैं लिख देता हूं, कुल बैठक। और कुल बैठक कितनी हुई है? 11 हुई। प्रथम बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर दूसरी बैठक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी बने थे। सेकंड उपाध्यक्ष कौन बने थे? VT कृष्णा मचारी बने थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सर्वसहमति से इसको कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही आगे उद्देशिका का निर्माण होगा, प्रस्तावना का निर्माण होगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन संविधान सभा ने स्वयं को भंग कर लिया था, ठीक है। और राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था। अब देखो सुनो, मैं एक चीज और बताऊं आपको। संविधान सभा की मैं बात कर रहा हूं कि ये संविधान सभा ये 2 प्रकार से कार्य करती थी, ठीक है। 2 प्रकार से। कैसे? एक तो कार्य करती थी निर्माण का, संविधान निर्माण का कार्य करती थी। जब इसका अध्यक्ष हुआ करता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि मैं बात करूं
जब ये काम करती थी किसका, विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तब जो इसका अध्यक्ष हुआ करता उसका नाम था जीवी मालवंकर। कौन था, जीवी मालवंकर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि निर्माण के समय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विधायिका का कार्य करती थी जब अध्यक्ष कौन था, जीवी मालवंकर। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उसका अध्यक्ष बना था और BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। अंतिम प्रारूप जो है प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया। आगे देखो, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, इसी दिन भारतीय संविधान को आत्मसमर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। 15 अनुच्छेद स्वतः ही क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। बाकी संविधान को लागू कब किया गया, तो बाकी संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्या किया गया था, संविधान को लागू किया गया था। और मैंने ये बता दिया कि इसी दिन क्यों लागू किया गया था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह रखा गया था कि आगे आने वाले साल के पहले महीने के अंतिम संडे को अपन क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिन को याद रखने के लिए भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस, गणतंत्र दिवस। 26 नवंबर को कौन सा दिवस, संविधान दिवस। और 15 अगस्त को कौन सा दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को और संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। बीच में 25 जनवरी पड़ती है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।